हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक श्रुति प्रिया वर्ग की एक अप्सरा है मृगाक्षी, जो कि बहुत ही सुंदर सौम्य है। और इस अप्सरा का जो आप साधना करेंगे, उस साधना में आपको बहुत कुछ अनुभव बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। और इस साधना को बताने से पहले मैं अपने जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और जिससे कि आप वीडियो वो देख पाएँ। और जिन व्यूवर्स को वीडियो अच्छी लगे और कुछ बात समझ में भी आए, तो वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और साथ में लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हम बात कर रहे थे मृगाक्षी अप्सरा की। और देखिए दोस्तों, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप कर 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 ना देखें, क्योंकि जो मैं आपको ये साधना के बारे में पूर्ण तथ्य में बताऊंगा तो वो आप ना फिर ठीक से समझ नहीं पाओगे, आपको पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए वीडियो पूरी देखें, तभी समझ में आएगा आपके। देखो, मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ अप्सराओं के बारे में पहले ही। वैसे तो 108 अप्सराओं का वर्णन दिया गया है, कहीं पे भी आप किसी भी ग्रंथ में ले लो, लेकिन मुख्य रूप से कुछ ही अप्सराएं होती हैं जिनकी साधना की जाती है या जिनकी साधना के बारे में हमें विवरण मिलता है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अप्सरा जो साधना है, जो ग्रंथ दिए गए ना, जिनमें लिखा हुआ भी है थोड़ा बहुत, उनमें उसका वर्णन है और वो एकदम स्थूल है। मतलब कि सूक्ष्म जो उसके भेद है ना, उनके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। अब उसमें कारण तो उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता था कि पहले जो प्राचीन काल में जो विद्याएं चलती थी ना, उनमें केवल गुरुमुख से ही शिष्य को जाती थी और उनको जो ना लिखने का काम था, तो वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाया। और जिसने साधना कर ली या जिस गुरु ने अपने शिष्य को साधना दे दी, आगे चल करके उसने फिर किसी दूसरे को साधना नहीं दी, या फिर कोई योग्य शिष्य मिला नहीं, तो वो धीरे धीरे वो सब साधनाएं जो गुरुमुख से चलती थी वो एकदम लुप्त हो गई। कहीं कहीं थोड़ा बहुत चिंतन मिल जाता है किसी जो मतलब पुस्तकें लिखी हुई हैं, लेकिन बस कारण तो यही है। साथ ही कुछ जो है स्वार्थी प्रवृत्ति के भी आदमी होते हैं, जो ये चाहते हैं कि मतलब मेरे पास ही रहे, बस कोई भी विद्या है वो मेरे पास ही रहे, किसी दूसरे को उस विद्या का ज्ञान ही ना हो, क्योंकि फिर तुझे कौन पूछेगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति भी लोगों के अंदर रही। तो यही कारण था कि उसकी वजह से साधनाएं ज़्यादातर लुप्त हो गई। लेकिन ये जो मृगाक्षी अप्सरा है, ये श्रुति प्रिया एक वर्ग होता है अप्सराओं का। उस वर्ग की जो प्रथम श्रेणी में आती है, ये एक तरीके से नायिका है उसकी। और श्रुति प्रिया का अर्थ क्या होता है? जो कि रति प्रिय हो। अब रति प्रिय शब्द का मतलब तो यार जो लोग आम लोग लगाएंगे ना, वो एक तरीके से वासनात्मक रूप में ही लगाएंगे। लेकिन इसमें जो रति प्रिया से पहले जो सुरति जो लिखा हुआ है, सु का अगर आप इसमें स्पष्ट करेंगे लगा करके, तो उसका अर्थ होता है कि जो ऐसी क्रीड़ा करती हो, जो ऐसा खेल करती हो कि जो सभ्य हो, समझ गए, आनंदप्रद हो, आनंदित हो। तो मतलब कहने का ये है, और ये जब भी संभव हो सकता है, सच्चाई में तो ये तभी संभव है कि जब हम लोग भी या फिर जो भी साधना कर रहे हैं उसका भी सभ्य होना ही जरूरी है। वो भी एक तरीके से सभ्य तरीके से व्यवहार करे। अब ये नहीं है कि आप अप्सराओं को ज़्यादातर सोच क्या बन गई है कि एक वासनात्मक दृष्टि से ही देख लिया है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं वो बिल्कुल इन साधनाओं से दूर रहें।
क्योंकि इस तरह की साधना में कोई भी भावना वासनात्मक तो नहीं चलती है। हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ही किया जाएगा। और फिर कोई भी अप्सरा हो, आपको आनंदित करेगी, सब कुछ देगी, लेकिन आप सोचते हैं कि एक उसको बस आप एक भोग की वस्तु समझ ले, ये तो बिल्कुल एकदम गलत है, सोच भी गलत है। फिर चलो फिर आगे चलते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये अप्सरा जो है आपको एक तरीके से मृगनयनी है, नाम से ही पता लग रहा होगा, मृगाक्षी। तो अब इसमें जो और चीजें मैं आपको बता देता हूं पूरी साधना के बारे में। देखिए, किसी भी शुक्रवार से इस साधना को स्टार्ट किया जा सकता है। जो आप कपड़े पहनेंगे वो सुंदर हों, ऐसा, और ठीक तरीके के हों। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे ही बैठ के मैले कुचैले कपड़े पहन करके, और वस्त्र किसी भी प्रकार के हो सकते हैं लेकिन सुंदर हों। बस उन पर जो है गुलाब का थोड़ा सा इत्र छिड़क लें, कानों में भी एक दो फुआ मतलब लगा लें, और 2 मालाएं पहले से ही गुलाब की ला करके रख लें। एक माला खुद आपको धारण करनी है अपने गले में जब आप साधना करने बैठेंगे, और साथ में एक थाली भी ले लें। थाली लोहे की या स्टील की नहीं होनी चाहिए, और किसी की भी चलेगी, चांदी की भी चलेगी, तांबे की भी चलेगी, सबकी चलेगी, लेकिन लोहे की और स्टील की नहीं होनी चाहिए। और उस पर जो है आपको किसी भी चांदी की कोई मतलब वस्तु हो, सलाखा सी, तो उससे आप जो है केसर से जो है घोल करके पानी में केसर या इत्र में घोल लें, और उससे जो है मृगाक्षी यंत्र का उस पर निर्माण करना है आपको, उसी पे बनाना है थाली में केसर से। मृगाक्षी यंत्र जो है उसको मैं वीडियो में ही दे दूंगा, मैं आपको फोटो दूंगा, तो आप वहाँ पे फोटो स्किप करके, तो मतलब वीडियो स्किप करके, और उसको जो है एक कागज़ पे आप बना लेना, तो आपको वो पूरी तरीके से अच्छे से, तो फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ से आप उस यंत्र को ले लेना, मैं उसमें आपको यंत्र का फोटो दूंगा। और फिर पहले से ही मतलब जो सिद्ध आपने करवा रखा हो ना कि मृगाक्षी यंत्र, एक और चाहिए जो तांबे के पात्र पे हो, तांबे की उस पे हो, ताम्रपत्र पे, तो वो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। माला भी सिद्ध होनी चाहिए। ये आप किसी भी पंडित से करवा सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद उसको जो है आपको मृगाक्षी जो अप्सरा यंत्र है उसको आप वहाँ पे स्थापित कर देंगे उसी के ऊपर, ठीक है। और उस यंत्र के चारों कोनों पर 4 आपको बिंदी लगानी है, केसर की लगा सकते हो या फिर आप सिंदूर की भी लगा सकते हो, कोई सी भी चीज़ इसमें यूज कर सकते हो। और जो मतलब आप थाली रखेंगे ना उसके चारों तरफ 4 घी के दीपक आपको लगाने हैं, ठीक है। जब आप उसमें 4 घी के दीपक लगा देंगे ना, उसमें थोड़ा सा इत्र भी डाल देना है। चारों मतलब जो घी के दीपक है उनमें थोड़ा थोड़ा सा इत्र डाल देना है। और फिर एक बड़ा दीपक लगाना है आपको, वो भी शुद्ध देसी घृत का होना चाहिए। मतलब कि 4 दीपक तो आपके कोने पे हो गए, और एक उनसे अलग लगाना है 5वां दीपक, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा इत्र उसमें भी डाल दें। और फिर अगरबत्ती धूप बत्ती तो सब लोग लगाते ही हैं, तो वो लगा लें। और गुलाब के पुष्प ले आए, तो आपको 21 पुष्प चाहिए, जो कि आपको मंत्र बोलते हुए और आपको जो है उस पर यंत्र पर चढ़ाने हैं। और माला आपकी स्फटिक की होगी। तो आपको जो है जो 21 फूल आपको चढ़ाने हैं मंत्र बोलते हुए, मैं उस मंत्र को आपको बता देता हूं। ओम मृगाक्षी अप्सराय वश्यम कुरु कुरु फट। मंत्र दोबारा बता रहा हूं। ओम मृगाक्षी अप्सराय वश्यम कुरु कुरु फट। तो मंत्र बोलते हुए 21 पुष्प आपको 21 मंत्र बोलते हुए 21 पुष्प आपको मृगाक्षी अप्सरा यंत्र पे चढ़ा देने हैं।
और स्फटिक की माला से आपको 21 माला का जाप करना है। टाइम रात्रि का ही होगा, 9:30 बजे के बाद। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे ही बैठो, 9 बजे के बाद आप बैठ सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 11 बजे 12 बजे बैठो, नहीं, जरूरत नहीं है 11 बजे 12 बजे बैठने की। आप 9 बजे बैठ सकते हो, और वो भी आप घर के किसी भी एकांत कक्ष में 9 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाहर आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं भले ही घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार लोग जो है 9-10 बजे, क्या 11 बजे तक भी नहीं सोते हैं कहीं कहीं पे। तो मुश्किल से इसमें जो है ना 21 माला का जब आप इसमें जाप करेंगे तो मेरे विचार से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा, और 2-2.5 घंटे आदमी बैठ सकता है। देखिए मैं बताऊं आपको, इससे पहले मैंने एक साधना डाली थी शशि देव अप्सरा की, तो उसमें 51 माला का जाप था। वहाँ पे मेरे ही व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया कि कुछ साधनाएं हल्की डालो आप, क्योंकि ये जो आप साधना डाल रहे हो 21 माला का जाप, इसमें तो बहुत कम लोग बैठ पाएंगे। यूट्यूब पर तो जो है 3 माला 4 माला 11 माला यहाँ तक ही लोग बैठ सकते हैं बस। इससे बाद में तो 51 माला का करोगे तो ये तो जो है कोई महाविद्या का साधक होगा वही कर सकता है बस। ऐसा नहीं है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके अंदर अगर व्यक्ति साहस सामर्थ्य के साथ करता है ना तो सब कुछ पूरा होता है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। पहले आप बैठने का अभ्यास भी करोगे। अब ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्टली आप जो है अप्सरा साधना में लग जाओगे। अप्सरा साधना डायरेक्ट नहीं होती है। अप्सरा साधना से पहले कोई दूसरी साधना भी करनी पड़ती है, जैसे कि शिव साधना हुई, महाविद्या साधना हुई, हनुमान साधना हुई या गायत्री साधना हुई, ये भी करनी पड़ती है, तभी अप्सरा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप अप्सरा में बैठ जाओगे। तो जब आपके पास किसी तरह का साधनात्मक लेवल ही नहीं होगा, कोई ऊर्जा ही नहीं होगी इतनी, अब ऊर्जा नहीं होगी तो फिर अप्सरा कहाँ से प्रकट होगी तुम्हारे सामने। तो ये सब चीजें 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जब लोग पहले साधना करके आता है तो फिर बैठ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब जो लोग बिल्कुल ही ना बैठते हो, जिनको पता ही नहीं हो, तो वो कैसे बैठ सकते हैं? वो बैठ नहीं पाएंगे, आधा घंटे पौना घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे एक आसन पे। तो आसन भी सिद्ध करना जरूरी है। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया है कि उस तरीके से आसन सिद्ध करें। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसमें केवल 2 घंटे का टाइम लगेगा, और जब आपकी 21 माला का जाप पूरा हो जाएगा ना तो वो स्फटिक माला आपको अपने गले में ही धारण कर लेनी है। लेकिन अगर इस अवधि में मृगाक्षी अप्सरा आपके कमरे में उपस्थित अगर हो जाती है, पहली बात तो जो नए साधक हैं उनको 21 माला में उपस्थिति नहीं मिलेगी। कुछ टाइम लगातार आपको करना पड़ेगा। आप या तो इसमें 21 दिन का भी संकल्प ले सकते हो, 11 दिन का भी संकल्प ले सकते हो, और संकल्प आपको लेना है कि केवल मित्र रूप और प्रिया रूप में मैं साधना करना चाहता हूं, और मुझे आप इसी रूप में आप मेरे वश में हो। अपना नाम वगैरह जो भी आप संकल्प में होता है बोल सकते हो, ज़्यादा मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको 21 माला मैंने आपको बता दिया तो उसी दिन आपको 21 माला में ही ये प्रकट हो जाएगी। नहीं भाई, साधनात्मक लेवल अच्छा है। अगर किसी ने महाविद्या सिद्ध की है, महाविद्या प्रत्यक्ष है, तो 21 माला में ही हो जाएगी, ये गारंटी है। अगर किसी ने नहीं की है तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप इसको जो है 11 दिन 21 दिन की भी कर सकते हो। अगर तब भी प्रकट नहीं हो पाती है, साधनात्मक अनुभव तो होंगे, लेकिन तब भी अगर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं हो पाती है तो साधना को आप दोबारा से चालू कर सकते हैं। ना आपको माला को कहीं विसर्जित करने की जरूरत है, और ना ही आपको मृगाक्षी यंत्र को कहीं विसर्जित करने की जरूरत है। आप अपने पास रखेंगे, उन्हीं से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये ना समझे कि 21 माला में ही हो जाएगा सब कुछ। भाई नहीं होगा 21 माला में, समझे? ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और सत्य से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे चैनल पे मैं सत्य और सटीक ये जानकारी दूंगा, गलत नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि गलत देने से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप अगर मान लिया आपके सामने मृगाक्षी अप्सरा प्रकट हो जाती है, कई बार ऐसा होता है भाई साहब कि जो आपके पुण्य कर्म होते हैं ना, जो पिछले जन्म के पुण्य कर्म होते हैं, उनके कारण पहले भी आ जाती है, पहले भी प्रकट हो जाती है। तो इसलिए वो ये ना समझे कि ये कभी भी आपके साथ हो सकता है, कि कभी भी प्रकट हो सकती है। कोई जरूरी नहीं होता कि 21 दिन में होगी या 21 माला में होगी या 11 दिन में हो जाएगी, हो सकता है 5 दिन में भी प्रकट हो जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साधनात्मक लेवल क्या है।
तो जब वो उपस्थित हो जाए तो, लेकिन आपके और आपके अलावा कोई दूसरा प्राणी उसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब आप साधना करोगे और पहले आप अपने परिवार वालों को बताओगे भी कि इसके कमरे के अंदर आपको किसी को जाना नहीं है, एकांत कक्ष होना चाहिए बिल्कुल एकदम। तो जो सामने आपने एक जो दूसरी जो गुलाब की माला रखी हुई है ना, उस माला को उठा करके उसके गले में पहना देना है और वचन ले लेना है उससे। बिना वचन के साधना संपूर्ण नहीं होगी। वचन आपको लेना है कि अमुक गोत्र का, अमुक पिता का या अमुक साधक के वश में रहोगी, और अगर मैं इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करूंगा तो आप उपस्थित होगी मेरे सामने, और जो भी मैं आज्ञा जो दूंगा उसका तक्षण साथ के साथ तभी के तभी पालन करोगी, और कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। इस तरीके से आप उससे वचन लोगे पहले, तब आपकी साधना संपूर्ण मानी जाएगी। तो ये पूरी विधि है उसकी, मैंने बता दिया है। और कुछ लोगों ने ना कमेंट और भी किए हैं मेरे पास में, तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो जितने भी कमेंट किए हैं उन पे मैं उनका उत्तर दूंगा, कि उन्होंने जो कमेंट मेरे किया है, जो उन्होंने पूछा है, जो उनके अंदर भावना जगी है, उसका उत्तर मैं दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कमेंट के ऊपर ही, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बताऊं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो साधना में बीच में नहीं बताया जाएगा। वो मैं अलग से वीडियो बना करके उस पर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूं, और ये दोनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिख करके, आप वहां से नोट कर लेना, और इसको आप इस साधना को फिर कर सकते हो। और मृगाक्षी जो अप्सरा यंत्र है उसको भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो उसमें को मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फोटो नहीं आएगा, लेकिन जहां फोटो चलेंगे ना ऊपर वीडियो में, वहां मैं फोटो उसका दे दूंगा, और आप वहां से उसको बना सकते हो। तो इसमें मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, जो कि मंत्र इस प्रकार से है। ओम श्रम श्रैम मृगाक्षी अप्सराय सिद्ध्यम वशम श्रैम श्रम फट। दोबारा बता देता हूं। ओम श्रम श्रैम मृगाक्षी अप्सराय सिद्ध्यम वशम श्रैम श्रम फट। मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आप इस साधना को करते हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और सबसे पहले ये भी मैं आपको बता देता हूं, गुरु भी आपका होना नितांत आवश्यक है। कोई भी साधना करें आप, गुरु जरूरी है। और मैंने कई साधनाओं में पहले भी बताया हुआ है, मैं किसी का गुरु नहीं बन पाऊंगा। इसलिए नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है कि मैं किसी का गुरु बनूं। हाँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि आपका गुरु कौन बन सकते हैं, वो जगह मैं आपको बता सकता हूं। वहां आप जाकर के ना, वहां आप गुरु बना लीजिए, और फिर आप देखिए आपके सामने चमत्कार। अरे जब जिनका मैं शिष्य हूं, और मैं आपको कहता हूं कि आप उन्हीं के शिष्य बन जाइए, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं जिनका शिष्य हूं, मैं उन्हीं के आपको शिष्य बनवाने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना है और आप क्या करना है। आपको वहां पे आपको बना लिया जाएगा शिष्य। तो लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे आदेश नहीं है। तो इसलिए मुझे आप क्षमा करें इस मामले में। बाकी हाँ, आप मुझसे कुछ भी अगर पूछते हैं कि किसी भी साधना के बारे में मुझसे आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, मैं आपको दे सकता हूं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अब वीडियो को विराम देता हूं, और बोलिए मेरे साथ में, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो।